भारत की धरती सदियों से कई रहस्यों का घर रही है। हर नदी, हर पर्वत और हर वन में ऐसी कहानियां छिपी हैं जिनका इतिहास सिर्फ शास्त्रों में नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में आज भी धड़कता है। ऐसी ही एक अनसुनी कथा है सरस्वती नदी के गुप्त मंदिर की। वह मंदिर जो आज नक्शों से मिट चुका है, पर उसकी प्रतिध्वनि आज भी कहीं सुनाई दे। बहुत पुरानी बात है। जब भारत की पवित्र नदियां पर्वतों से झरने की तरह बहती थीं, तब सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर अनवरत बहती चली जाती थी। वह नदी सिर्फ जल नहीं, ज्ञान और कला की मां थी। सरस्वती की धाराओं में संगीत और विद्या का स्वर इतना मधुर था कि वहां बड़े बड़े ऋषि भी बैठकर तर्क, मंत्र और ज्ञान के विज्ञान का अध्ययन करते थे। इसी नदी के तट पर स्थित था एक भव्य मंदिर, सरस्वती श्रृंगार मंदिर। मंदिर की आकृति और गुंबद की कला इतनी उत्कृष्ट थी कि वह किसी न किसी दिव्य शक्ति से रची बसी प्रतीत होती थी। कहा जाता है कि यह मंदिर वेदों के उन अध्यायों का आधार था जो बाद में लुप्त हो गए। यहां पर आर्षि विप्रवास, वैदिक पठन, राग रागिनी की साधना और ज्ञान की अद्भुत परंपरा का संपूर्ण भंडार था। एक समय की बात है, आर्षि वाग्भट्ट नाम के विद्वान वहां रहते थे। उनके मुख से जैसे शब्द फूल निकलते थे। प्रत्येक शब्द में भाव, ज्ञान और संगीत का अद्भुत समागम था। वह न केवल मंत्रों का उच्चारण करते थे, बल्कि उन्हें अर्थ, उच्चारण और संगीत के अनुरूप गाते भी थे। उनके शिष्यों की संख्या इतनी थी कि वे दूर दूर के गांवों और नगरों से आते थे। वहां की शिक्षा इतनी प्रभावशाली थी कि राजा रानी भी विद्या अर्जन के लिए आते। काशी, तक्षकपुर, उज्जैन, सबके विद्वान वहां ज्ञान लेते। पर जैसे जैसे समय बदला, सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी। वनस्पति कमजोर पड़ी, मौसम बदलने लगे और विद्या की लहरें भी मंद पड़ गईं। मंदिर के पुरोहितों ने चिंता की शुरुआत कर दी। अगर नदी का बहाव यहां बंद हो गया, तब हमारा ज्ञान किस दिशा में जाएगा? पर ऋषि वाग्भट्ट ने शांत स्वर में कहा, जब नदी का स्वर गुम हो जाए, तब भी उसकी लय हमारे मन के सागर में बहती रहेगी। ज्ञान स्वयं एक नदी है, उसे कोई सूखा नहीं सकता। एक दिन ऋषि वाग्भट्ट ने अपने शिष्यों को बताया कि मंदिर के भीतर की सबसे प्राचीन दीवारों पर एक शिलालेख, काफी पुराने अक्षर हैं, जिसे अब तक किसी ने पढ़ा नहीं था। शिष्यों ने मिलकर प्राचीन लिपि को पढ़ने की कोशिश की, पर अक्षर इतने पुराने और विलुप्त प्रतीत होते थे कि वे अर्थ समझने में असमर्थ रहे। तब आर्षि ने कहा, यह केवल अक्षर नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। इसे तभी समझा जा सकता है जब मन की शुद्धि और हृदय की एकाग्रता एक साथ हो। उन्होंने स्वयं ध्यान में लीन होकर उस शिलालेख को पढ़ा। शिलालेख में यह लिखा था, जहां ध्वनि आत्मा के स्पर्श से जल में बदलती है, वहां ज्ञान का स्रोत अवनत होता है। उस स्रोत से उत्पन्न वह नदी न क्षरण मानती है, न विस्मृति। शिष्यों को आश्चर्य हुआ। यह कोई सामान्य शिलालेख नहीं, अपितु ज्ञान की एक दिव्य कुंजी थी। कहानी में आगे बताया जाता है कि जैसे ही आर्षि वाग्भट्ट ने शिलालेख को रटना शुरू किया, मंदिर के भीतर की वह जगह धीरे धीरे प्रकाश से भर गई। वे प्रकाश की किरणें नदी की आवाज से गूंजती थीं, एक ऐसी ध्वनि जो केवल शुद्ध हृदय वाले ही सुन सकते थे। वे ध्वनियां कुछ इस प्रकार थी, सारे गामा धनुनी सु ज्ञान अवनी। यह कोई साधारण संगीत नहीं, बल्कि राग विद्या का मूल मंत्र था। हर स्वर में ब्रह्म ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ था। शिष्य मंत्रों की ध्वनि में बंधकर जैसे किसी दिव्य अनुभव की ओर बढ़ते गए। ऋषि वाग्भट्ट ने समझाया, यह राग नहीं, ज्ञान धारा का संगीत है। इसे सुनने से पहले अपने अहंकार को विस्मृत करना पड़ेगा। जब अहंकार मिट जाए, तभी ज्ञान का स्रोत खुलता है। और तभी अचानक एक तेज आंधी आई। मंदिर की दीवारों पर पानी की बूंदें गिरने लगीं, पर वहां कोई नदी बाहर नहीं थी। अचानक वह पानी भूमि में समा गया और उसी पवित्र स्थल पर एक अदृश्य धारा बहने लगी, जो केवल उस मंदिर में थी। समय के प्रवाह में आज वही मंदिर और शिलालेख नग्न और वायुमंडलीय हैं। वहां भले ही कोई नदी नहीं बहती, पर कई लोग बताते हैं कि बड़े बड़े विद्वान रात के समय वहां प्राचीन मंत्रों की ध्वनि सुनते हैं, जिस तरह ऋषि वाग्भट्ट ने वर्षों पहले सुनी थी।
कई यात्रियों ने कहा है कि मंदिर के अंतःस्थल में अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप भी उस दिव्य धारा की गूंज सुन सकते हैं। जैसे ज्ञान की नदी अभी भी वहां बहती है, अपनी गति बदलते हुए, पर समाप्त नहीं हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह धारा वास्तव में उस ज्ञान का संकेत है जो वर्तमान समय में भी किसी दिल में जागृत होने को प्रतीक्षा करता है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान योग, आत्म अन्वेषण और आध्यात्मिक लय का प्रतीक है। जिस प्रकार सरस्वती नदी का स्वर ज्ञान में बंध गया, उसी तरह हमारा ज्ञान भी शब्दों की सीमा से परे जा सकता है, बशर्ते हम मन की गहराई से सुनना सीखें। क्या आपने कभी सरस्वती नदी की दिव्य ध्वनि को महसूस किया है? कहा जाता है कि यह गुप्त मंदिर आज भी ज्ञान की अदृश्य धारा से जुड़ा हुआ है। कमेंट में बताइए, आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे रहस्यमय लगा? अगर कथा ने मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी पौराणिक कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को दूसरों तक शेयर करें।